नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक नई वीडियो है। आज सबसे पहला क्वेश्चन है प्रभात बिस्से जी का। गुरुजी, मेष लगन में फर्स्ट हाउस में सन, मंगल एंड बुध की युति में बुध पॉजिटिव या नेगेटिव है? बुध आदित्य योग बनेगा या नहीं बनेगा? मेष लगन की कुंडली में लगन में मंगल और सूर्य दो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, कारक ग्रह हैं, और इनके साथ सिक्स्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड बुध भी आके बैठ गया। बुध की एक नेचर होती है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुण अपना लेता है। अब यहाँ बुध मंगल और सूर्य जैसा ही प्रभाव देगा और ये बुध आदित्य योग भी बन गया। फर्स्ट हाउस में बुध आदित्य योग बहुत शुभ फलदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील चंद्र मिश्रा जी का। लगन कुंडली में सूर्य 10th हाउस में है तथा बुध वक्री होकर एकादश भाव में है, लेकिन चलित में दोनों दशम भाव में हो, तो क्या बुध आदित्य राजयोग माना जाएगा? नहीं। लगन कुंडली में ही बुध और सूर्य दोनों एक ही राशि में होने चाहिए, तभी बुध आदित्य योग बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष कुमार मिश्रा जी का। प्रणाम गुरुजी, क्या अस्त ग्रह की दृष्टि होती है या नहीं? अस्त ग्रह अगर कोई होता है तो उसकी अपनी फल देने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि शुभ होगी, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि अशुभ होगी। दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबी। वृषभ लगन में राहु इन 7th हाउस, मार्स इन 4th हाउस, सैटर्न इन 5th हाउस। इफ मार्स एंड सैटर्न बोथ आर एस्पेक्टिंग राहु, तो राहु कैसा फल देगा? अब दो पाप ग्रहों की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु की अशुभता और बढ़ जाएगी। ये अशुभ फलदायक है। रेखा मलिक जी, गुरुजी प्रणाम। मेरी कुंडली में लगन में गुरु 11 डिग्री का है और बुध भी लगन में है 0 डिग्री पर। क्या कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर हो जाएंगे गुरु के लगन होने पे? बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु अगर लगन में बैठा हो मकर लगन को छोड़ के, जहाँ पे वो मकर राशि में नीच का हो जाता है, उसके अलावा अदरवाइज किसी भी लगन में गुरु लगन में बैठा हो तो 1.25 लाख दोष माफ़ करता है। और गुरु लगन में दिग्बली भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जुनैद जी का। गुरुजी, मिथुन लगन में सूर्य, मार्स, वीनस एंड प्लूटो 4th हाउस में हो तो क्या फल देगा? मिथुन लगन में 4th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों अशुभ फल देंगे। शुक्र भी यहाँ पर नीच का है। माता से संबंध खराब होंगे, जमीन जायदाद वाहन परचेज करने में, सेल परचेज करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मकान बनने में बड़ी देरी होगी, मानसिक अशांति रहेगी, सुखों में कमी हो जाएगी। और शुक्र नीच का है और उसके साथ दो ग्रह सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश आचार्य जी का। मिथुन लगन कुंडली में
फोर्थ हाउस में गुरु और शनि दोनों वक्री होकर 15 और 16 डिग्री पर बैठे हैं। शनि दशम में राजयोग फल देगा, बिल्कुल देगा। पहले आप जरूर चेक कीजिए कि दोनों ग्रहों की डिग्री आपने लिखा है 15 डिग्री और 16 डिग्री, मिनट भी जरूर देखिए। अगर दोनों में 1 डिग्री से यानी कि 60 मिनट से कम का अंतर होगा तो ये दोनों ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जिस ग्रह की डिग्री अधिक होती है, बड़ी होती है, वो ग्रह युद्ध में हारा हुआ माना जाता है, उसकी फल देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। अगर 60 मिनट से ज़्यादा का अंतर है तो ये राजयोग कारक हो गया, क्योंकि ये नवम और दशम दोनों का संबंध बना दिया इसने, ये बहुत शुभ फलदायक हो जाएगा, ये राजयोग हो गया। लेकिन डिग्री ज़रूर देख लेना, 60 मिनट से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है जी संजीत सिंह जी का, गुरुजी मेरे लगन की कुंडली में चौथे घर में नीच का चंद्रमा चौथे घर में नीच का चंद्रमा, फिर 8th हाउस में नीच का चंद्रमा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इनका लगन मेष लगन होगा और कुंडली में चौथे घर में नीच का मंगल होगा, और चंद्रमा 8th हाउस में नीच का बैठा हुआ है। क्या ये राशि परिवर्तन है? हाँ जी, ये राशि परिवर्तन है। तो क्या ये नीच भंग होगा दोनों का? नीच भंग भी हो गया जी, दोनों का नीच भंग हो गया। और 7th हाउस में उच्च का शनि है और उसकी दृष्टि मंगल पर भी है। बिल्कुल, हाँ जी, अब आया ये मेष लगन है, ये मेष लगन में 4th हाउस में मंगल और उस पर शनि की दृष्टि भी है। तो ये शनि की दृष्टि लगन और लग्नेश दोनों पर पड़ने से शुभ फलदायक नहीं होता है। ये नीच भंग हो गया मंगल और चंद्रमा का। मंगल चौथे भाव में नीच का और चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में नीच का है। राशि परिवर्तन होने के कारण नीच भंग भी हो गया, लेकिन ये दैन्य योग है। ये दैन्य योग में शुभ भाव के स्वामियों को नुकसान होता है, यानी कि आपकी हेल्थ खराब रहेगी, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, डिसीजन पावर कम रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शर्मा जी का, प्रणाम गुरुजी, यदि कन्या लगन में 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड इज सिटिंग इन 2nd हाउस, इज दिस विपरीत राजयोग? नहीं जी, विपरीत राजयोग तभी होता है जब छठे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो। 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो। 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठा हो, यानी कि त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भाव में ही कहीं बैठे होंगे, तो वो विपरीत राजयोग हो गया। ये जो आपने बोला है कि 2nd हाउस में छठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी बैठा है, ये विपरीत राजयोग नहीं है। फिर आपने पूछा जी इस पोजीशन में शनि और मंगल की महादशा कैसी रहेगी? कृपया समझाने की कोशिश करें। शनि की महादशा तो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन मंगल की महादशा कन्या लगन में शुभ फलदायक नहीं होती। तो मंगल की महादशा में आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का, मेष लगन में शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन छठे और 7वें भाव में हुआ है। बुध नीच के सूर्य के साथ 7वें घर में है, तो क्या शुक्र का नीच भंग होगा? हाँ जी, ये नीच भंग हो गया शुक्र का।
क्योंकि उसने बुध के साथ राशि परिवर्तन करा है। तो क्या ये नीच भंग राजयोग के फल देगा? अभी अभी मैंने समझाया है कि जब त्रिक भावों के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी, शुभ भावों के स्वामी यानी कि केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव और धन भाव के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो ये दैन्य योग होता है, ये राजयोग नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर सूर्य और बुध अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा फल देंगे? बुध इस कुंडली में अशुभ फलदायक है, अशुभ ही रहेगा। शुक्र इस कुंडली में मारक है, प्रबल मारक, उसे हम डबल मारक बोलते हैं, डबल मारक है, अशुभ फल देगा। और नीच का सूर्य, उसका नीच भंग नहीं हुआ तो यानी कि वो भी शुभ फल नहीं देगा और ये आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। 7वां भाव का स्वामी छठे में आ गया, अपने से 12वें में व्यय भाव में आ गया और नीच का भी हो गया। 7वें भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है और छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है। तो ये मिलके तीनों आपकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। नमस्कार।